सौतेली माँ बहन का अत्याचार। कमला के दो बेटियां थे। कमला स्वीटी से बहुत प्यार करती थी, मगर रूपा को कभी अपना बेटी मानती ही नहीं थी। कमला और स्वीटी दोनों मिलकर रूपा पर अत्याचार करते हैं। कमला और स्वीटी हर 15 दिनों में शॉपिंग करने जाया करते थे। वो लोग खुद अच्छा ड्रेस पहनते और रूपा को फटा पुराना देते। मगर आखिर ऐसा क्यों? कमला एक बेटी से बहुत प्यार और दूसरी बेटी पे अत्याचार क्यों करती थी? कहानी में बने रहे, क्योंकि कहानी अत्याचार से भरी हुई है। दरअसल स्वीटी कमला की अपनी बेटी और रूपा उसकी सौतेली बेटी होती है। एक दिन गुस्से में आकर कमला बोली, तू मेरे पति का कमाई खा खा के मोटी हो रही है, ले अब तेरा हाथ जला दिया मैंने, अब ऐसे ही पड़ी रह। रूपा अपनी माँ का अत्याचार से बहुत परेशान हो चुकी थी, मगर वो करती भी क्या, बस एक कोने में रो के रह जाती थी। तभी उसके पापा विदेश से घर लौटे, जिन्हें देख कमला और स्वीटी तो हक्के बक्के रह गए। पापा बोले, कैसी हो कमला, कैसी हो स्वीटी बेटा, और रूपा कहाँ है? तभी कमला बोलती है, वो किचन में खाना खा रही है। पापा फिर आवाज लगाते हैं, रूपा बेटा आओ आओ जल्दी। फिर अपने पापा का आवाज सुन रूपा मुंह धोकर बाहर आ जाती है। जब तक पापा घर में थे तब तक सुख सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है। कमला दिखावे का ही सही रूपा पे बहुत प्यार जताती और घर का सारा काम खुद किया करती। अब फाइनली पापा का विदेश जाने का वक्त आ गया, मगर वही स्वीटी रूपा को पार्टी में ले जाती है और रूपा के लाख मना करने के बावजूद भी स्वीटी उसे शराब पिला देती है और रूपा को शॉर्ट ड्रेस भी पहना देती है। रूपा ने बहुत ड्रिंक कर लिया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर रात में नशे की हालत में एक लड़का उसे घर ड्रॉप कर देता है। पापा गुस्से में बोलते हैं, मेरी बेटी इतनी बिगड़ा है, कैसे हो गई, इतने छोटे छोटे कपड़े, पता नहीं कहां से मुंह मार के आई है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर रूपा को बेड पे सुला देते हैं। इधर कमला और स्वीटी दोनों पापा का कान भरने लगते हैं रूपा के खिलाफ। पापा गुस्से में बिना किसी से बात किए विदेश चले जाते हैं। इधर कमला रूपा का शादी गरीब लड़के से करा देती है, मगर फिर भी रूपा का पति रूपा से बहुत प्यार करता। रूपा का शादी रमेश से होने के बाद दिन ब दिन उनका तरक्की ही होता जाता है। रमेश खुश होते हुए अपनी पत्नी को बोलता है, रूपा तुम्हारे आने से तो मानो मेरा घर लक्ष्मी से भर गया, मेरा दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार में अच्छा फायदा हो रहा है। तभी रूपा बोलती है, चलो किसी को तो मेरी वजह से फायदा हो रहा है ना, नहीं तो मेरी माँ और मेरी छोटी बहन हमेशा मुझे मनहूस ही कहते थे। रमेश बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ हो ना मैं। फिर कमला अपनी बेटी स्वीटी का शादी किसी रईस घराने में करा देती है। स्वीटी सोने चांदी पहने हुए रूपा को नीचा दिखाने उसकी दुकान पहुंच जाती है। स्वीटी रूपा और उसके पति को गरीब होने पे ताना मार रही होती है। उनके जाने के बाद रमेश पहुंचता है। वो तुम्हारी सौतेली माँ बहन है क्या, जो तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करती? रूपा बोलती है, हाँ मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ, मगर वो लोग मुझे कितना भी बुरा भला कहे, उनके आने से मुझे अच्छा ही लगा। उसके बाद स्वीटी का पति राजीव अपनी सास कमला को बेइज्जती करके भगा देता है और साथ ही कितना भी फोन करने पे राजीव फोन नहीं उठाता। स्वीटी को अपने पति का प्यार चाहिए था, मगर राजीव बहुत दिन पे घर आता, वो भी नशे की हालत में। स्वीटी अपनी बातें अपनी माँ को बताती है। कमला बोलती है, बेटा पति शराब पीता है और प्यार नहीं करता है तो क्या हो गया, आखिर उसके पास पैसे तो बहुत है ना, पैसा ही सब कुछ होता है, प्यार कुछ नहीं होता। स्वीटी समझ चुकी थी कि उसकी माँ तो कुछ समझने वाली है नहीं। इधर स्वीटी बहुत परेशान हो चली थी। फिर एक दिन राजीव नशे की हालत में स्वीटी को मारता पीटता है और घर से बाहर निकाल देता है। फिर रूपा और उसके पति को ये बात पता चलती है। दोनों स्वीटी को अपने घर ले आते हैं और फिर कमला अपने पति को रूपा के घर बुलाकर समस्या का समाधान निकलवाती है। फिर सब मिलकर राजीव को नशा मुक्त केंद्र में भर्ती करा देते हैं। कुछ ही समय के बाद राजीव छूट जाता है। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और कमेंट में आपका शादी अमीर घर में हुआ है या गरीब घर में जरूर बताना।